दूसरों की तरक्की से जलन यानी ईर्ष्या होना एक सामान्य मानवीय भावना है जो हमारी तुलना करने की प्रवृत्ति से उत्पन्न होती है। जब हम अपने जीवन की तुलना दूसरों की सफलता, सुख या संपत्ति से करते हैं, तो हमारे भीतर असंतोष पैदा होता है, जिससे जलन की भावना जन्म लेती है। तो इस ईर्ष्या से बचने के क्या उपाय दिए गए हैं, आइए समझते हैं। पहला उपाय है आत्मज्ञान। वेदांत के अनुसार प्रत्येक जीवात्मा एक ही परमात्मा का अंश है। जब हम समझते हैं कि सच्ची पहचान शरीर या भौतिक उपलब्धियों से नहीं बल्कि आत्मा से है, तो ईर्ष्या समाप्त हो जाती है। दूसरा उपाय है वासना और अहंकार का त्याग। ईर्ष्या तब होती है जब हम अधिक पाने की लालसा रखते हैं और अहंकार के कारण दूसरों से बेहतर बनना चाहते हैं। वेदांत सिखाता है कि इच्छाओं को नियंत्रित कर संतोष की भावना विकसित करें। तीसरा उपाय है निष्काम कर्म योग। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं, तो ईर्ष्या समाप्त हो जाती है। चौथा उपाय है सर्वम ब्रह्मण्यम का भाव। वेदांत के अनुसार सब कुछ ब्रह्म है, यानी सब में एक ही चेतना कार्य कर रही है। यदि हम दूसरों की सफलता को अपनी सफलता के रूप में देखें, तो ईर्ष्या समाप्त हो सकती है। इसका पांचवा उपाय करुणा और प्रेम का विकास है। जब हम दूसरों की उन्नति देखकर उनके लिए आनंदित होते हैं, तो ईर्ष्या स्वतः समाप्त हो जाती है। वेदांत हमें वसुधैव कुटुंबकम का भाव सिखाता है। पूरा संसार एक परिवार है। तो निष्कर्ष निकलता है कि ईर्ष्या से बचने के लिए हमें आत्मज्ञान, संतोष, निष्काम कर्म और दूसरों के प्रति प्रेम एवं करुणा का अभ्यास करना चाहिए। जब हम भीतर से पूर्णता और शांति का अनुभव करने लगते हैं, तो बाहरी तुलना और जलन का कोई स्थान नहीं रहता।